नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं द बजरंग झा और आप देख रहे हैं हमारी क्लास पीरियड ऑफ इंग्लिश क्लासेज। आज मैं 1 से लेकर 11 चैप्टर तक का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव कराने के लिए बैठ गया हूं और ये पूरे ऑब्जेक्टिव आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसी में से पूछे जाएंगे। ये प्रोज सेक्शन है और पोइट्री सेक्शन भी आपके सामने जल्द पहुंच रही है, कल से परसों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल जमे रहिए, टिके रहिए और जल्दी जल्दी में इस सारे ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। महात्मा गांधी वॉज अ डैश। महात्मा गांधी एक डैश थे, क्या थे? तो स्पिरिचुअल लीडर, एक धार्मिक नेता थे गांधी जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड महात्मा गांधी यूज एज चीफ वेपन्स। महात्मा गांधी जी ने मुख्य हथियारों के रूप में क्या चीज़ का उपयोग किया? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा ही उनका मुख्य हथियार था। क्वेश्चन नंबर 3 सिविलाइजेशन पॉइंट्स अस टू मैन डैश। सभ्यता इंसान को डैश दिखलाता है, क्या दिखलाता है? द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का रास्ता। क्वेश्चन नंबर 4 टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर डैश। नैतिकता का पालन करने का मतलब डैश पर अधिकार प्राप्त करना होता है। कौन चीज़ पर? तो माइंड्स एंड पैशंस, दिमाग और चाह पर। लोग नैतिकता का पालन करेगा, अनुशासन का पालन कब करेगा? जब दिमाग और इच्छा पर उसका जो है काबू रहे, अधिकार रहे, है ना। ध्यान कहीं भटकेगा तो कैसे अनुशासन में रह पाएगा? ना करना कुछ, कर लेगा कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 द माइंड इज अ रेस्टलेस स्पॉट। मन एक बेचैन पक्षी के समान होता है। विच ऑलवेज रिमेन्स डैश, जो हमेशा रहता है, क्या रहता है? अनसेटिस्फाइड। मन को कभी चैन नहीं मिलता है। साइकिल मिल गया तो बाइक, अब बाइक मिल गया तो कार, कभी चैन नहीं मिलता। मन एक बेचैन पक्षी के समान जो असंतुष्ट रहता, अनसेटिस्फाइड रहता है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय डैश। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर डैश के द्वारा लिखा गया, क्या जवाब होगा? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 7 मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ डैश। आज की आधुनिक सभ्यता जो है डैश की पूजा है। कौन चीज़ की पूजा है? तो मटेरियल, शारीरिक सुख, पदार्थवादिता, इन्हीं चीज़ों की पूजा है, वही करता है वो लोग। इंडियन सिविलाइजेशन इज डैश। भारतीय सभ्यता डैश है, क्या है? तो बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, भगवान में विश्वास पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम डैश। हमारे पूर्वज लोग हमें डैश से रोके। कौन चीज़ से रोके? तो लग्जरीज एंड प्लेजर, आराम और सुख से जो है हमारे पूर्वजों ने हमें रोका। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पीपल इन एंशियंट डेज वर सेटिस्फाइड विद डैश। पुराने समय के लोग जो थे उससे संतुष्ट थे। कौन चीज़ से संतुष्ट थे? तो विलेजेज, गाँवों से संतुष्ट थे। क्वेश्चन नंबर 11 इन एंशियंट डेज, पुराने समय में द कॉमन पीपल एंजॉयड, आम लोग आनंद लेते थे। कौन चीज़ का आनंद लेते थे? एग्रीकल्चर, खेती का आनंद लेते थे, है ना। वो लोग एग्रीकल्चर करते रहते थे। चलिए आगे, हैप्पीनेस इज लार्जली ए डैश। खुशी मुख्य रूप से डैश पर निर्भर करता है। कौन चीज़ पर? मेंटल कंडीशन, मानसिक स्थिति, दिमागी स्थिति पर निर्भर करता है कि आदमी खुश है या दुखी है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज़ डैश। भारत के लिए गर्व की बात है कि यह डैश रहता है, इमूवेबल, स्थिर। ये दूसरे का बात नहीं मानता, अपने पूर्वजों के रास्ते पर स्थिर है, उसी पर चलता है भारतीय, यही इसके लिए गर्व है, ग्लोरी है। क्वेश्चन नंबर 14 है आवर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। हमारे पूर्वजों ने कल पुर्जे का आविष्कार नहीं किया, बिकॉज, क्योंकि क्या? तो दीज वुड मेड अस लेजी, क्योंकि ये जो कल पुर्जे हैं ये हमें आलसी बना देगा। क्वेश्चन नंबर 15 महात्मा गांधी रोड आर्टिकल्स फॉर डैश। महात्मा गांधी ने डैश के लिए लेख लिखा, किसके लिए? थी यंग इंडिया नामक पत्रिका के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है महात्मा गांधी इन हिज एसे डील्स इन डैश। महात्मा गांधी अपने निबंध में डैश का वर्णन करते हैं। कौन चीज़ का वर्णन करते हैं? सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 17 गांधी जी वॉज मोर ए डैश लीडर देन ए पॉलिटिशियन। गांधी जी राजनेता की तुलना में अधिक एक डैश नेता थे। कैसा नेता थे गांधी जी? जवाब होगा स्पिरिचुअल लीडर, धार्मिक नेता थे। क्वेश्चन नंबर 18 डैश सिविलाइजेशन इज नॉट बीटन इन द वर्ल्ड। डैश की सभ्यता दुनिया में हारने वाला नहीं है। कहाँ की सभ्यता? तो इंडियन सिविलाइजेशन हो जाएगा इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हु इमेजिन्ड दैट दे विल नॉट डू द मिस्टेक्स डन बाय ग्रीस एंड रोम। किन लोगों ने कल्पना किया, माना कि यूनान और रोम जैसे मिस्टेक को वो लोग नहीं करेंगे? जवाब होगा यूरोपियंस। क्वेश्चन नंबर 20 गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग डैश। गांधी जी छाए रहे भारतीय राजनीति पर के दौरान। कौन समय के दौरान? 1915 से 1948 के दौरान। क्वेश्चन नंबर 21 है वी नोटिस दैट, हम लोग गौर करते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस डैश। मन एक बेचैन डैश है, क्या है? तो बर्ड है, पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हुज शॉर्ट्स वर इन्फीरियर। किसका तलवार जो है वो छोटा है? टू द शॉर्ट ऑफ एथिक्स, नीति शास्त्र के तलवार से, अनुशासन के तलवार से। किसका तलवार छोटा है? तो किंग्स, राजाओं का तलवार। नियम कायदे से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 23 द रीच आर ऑफन सीन टू बी डैश। धनी लोग अक्सर डैश देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं? तो प्यारे बच्चों इसका जवाब आप देख पा रहे हैं अनहैप्पी। धनी लोग अक्सर अनहैप्पी, दुखी देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हु डिसवेडेड, किसने रोका अस, हम लोगों को, फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, ऐशो आराम और सुख से। किसने हमें ऐशो आराम और सुख से रोका?
आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु लिव्ड इंडिपेंडेंटली, कौन आज़ादी पूर्वक से रहते थे, एंड एन्जॉयड ट्रू होम रूल, और घर के शासन का आनंद लेते थे, तो कॉमन पीपल, आम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज डैश, एक निश्चित सीमा तक शारीरिक सुख और आराम डैश है, क्या है, तो नेसेसरी है। क्वेश्चन नंबर 27, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म, आखिरकार हिंदुत्व में कुछ तो है, दैट हैज़ केप्ट इट डैश, जिसने इसे अभी तक रखा है, क्या रखा है, अलाइव, जीवित। सब देश का सभ्यता संस्कृति खत्म हो गया, ये अभी भी जीवित है, हिंदुत्व वाला, हिंदुस्तान वाला, तो कुछ तो है। द मोर वी इंडल्ज, जितना अधिक हम लोग बहकते हैं, लीन होते हैं इन आवर पैसन, अपनी इच्छाओं में, द मोर डैश, उतना ही अधिक डैश हो जाता है, क्या चीज़ हो जाता है, अनब्रिडल्ड, बेलगाम, यानी इच्छा में जितना हम भगते हैं, हमारी इच्छा और बेलगाम, साइकिल हो गया तो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल हो गया तो और कार हो गया तो और बंगला, कभी इच्छा पुरता ही नहीं, है ना, तो इसीलिए ऐसा है लाइन। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, वेयर वेयर द गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, चोरों और डाकुओं का जो गैंग्स होता था वो कहाँ था, तो सिटीज़ में हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट शैल वी बिकम, हम लोग क्या बन जाएंगे, इफ़ वी यूज मशीन टू डू वर्क, यदि हम लोग काम करने के लिए मशीन का उपयोग करते रहें तो हम लोग स्लैब बन जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे मशीनों का, फिर मशीन के बिना हमको काम ही नहीं कर होगा, हाथ पैर से काम ही नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश, गांधी जी डैश ईस्वी में चंपारण गए, कितना ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32, वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी, धन और सुख डैश को खुश नहीं बनाता है, किसको, तो मैन को। क्वेश्चन नंबर 33, गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल डैश, गांधी जी हमेशा सादा डैश में विश्वास रखते थे, कौन चीज़ में, सादा लिविंग, रहन सहन में। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, गांधी जी इज नोन एज डैश, गांधी जी डैश के नाम से जाने जाते हैं, तो कौन चीज़ के नाम से जाने जाते हैं, बापू एंड महात्मा, बापू और महात्मा के नाम से उनको लोग जानते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, हु वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, मिस्र के शासक कौन थे, तो फेरोज, प्राचीन मिस्र के राजा फेरोज, कौन थे, रूलर्स ऑफ इजिप्ट, फेरोज। क्वेश्चन नंबर 36, गिवन इज एसोसिएटेड विद डैश, गिवन नामक जो इतिहासकार थे वो कहाँ से जुड़े हुए हैं, इसका जवाब होगा इटली, इटली हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा इसका जवाब, कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, इटली, गिवन नामक इतिहासकार इटली के ही थे। क्वेश्चन नंबर 37, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश, सभ्यता डैश के विकास की स्थिति है, किसके विकास की स्थिति को सभ्यता कहते हैं, पीपल, लोगों की। क्वेश्चन नंबर 38, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वॉज रिटन बाय, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो किताब है कौन लिखे, तो प्यारे बच्चों इसका जवाब महात्मा गांधी होगा, इसलिए इसका जवाब जो है इसमें कोई दिया नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसके अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, आई एम नो हेटर ऑफ द डैश, मुझे डैश से नफरत नहीं है, किससे नफरत नहीं है, तो वेस्ट, पश्चिम वालों से। क्वेश्चन नंबर 40, वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता कहाँ है, तो जवाब होगा ग्रीस, यूनान में। क्वेश्चन नंबर 41, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ अ डैश, सादा जीवन और उच्च विचार, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये कहाँ का आदमी कहा है, तो वेस्टर्न फिलोसफर, पश्चिमी दार्शनिक ने ये बात कहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ डैश, त्याग जो है वो मुख्य लक्ष्य था, किसका, एकमात्र उद्देश्य था, एकमात्र लक्ष्य था, किसका, तो ऋषियों का। क्वेश्चन नंबर 43, हु व्यूड दैट, किसने देखा कि लार्ज सिटीज वर स्नेयर एंड यूजलेस इनकम्बरेंसेज, बड़े शहर जाल और बेकार का बोझ है, कौन देखा, तो आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज को लगा कि ये सब जगह जो है जाल है, बेकार जगह। क्वेश्चन नंबर 44, ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज डैश, कोई आदमी खुश है इसका कारण यह नहीं है कि वह रीच है, धनी है इसीलिए खुश है ना। क्वेश्चन नंबर 45, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द डैश, यूरोपीय सभ्यता बिना किसी शक के डैश के लिए अनुकूलित है, किसके लिए, यूरोपीय वालों के लिए, यूरोपियंस के लिए यूरोपियन सिविलाइजेशन क्या है, अनुकूलित है। इफ़ इंडिया, यदि भारत एंडेवर्स, कोशिश करता है, टू कॉपी यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपीय सभ्यता का नकल करने का, इट विल डैश इंडिया, यह भारत को डैश कर देगा, क्या कर देगा, तो यदि भारत कॉपी करेगा उसका तो यह भारत को क्या कर देगा, रुइन कर देगा, बर्बाद कर देगा, उसके रास्ते पर चलेंगे तो, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, हिंदुज़म हैज़ मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ डैश, हिंदुत्व ने, हिंदुस्तान ने डैश क्षेत्र में बहुत गजब का खोज किया है, किस क्षेत्र में, तो इसका जवाब होगा रिलीजन, एस्प्रिट एंड सोल, धर्म के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, आध्यात्म के क्षेत्र में और आत्मा के क्षेत्र में, तो इसका जवाब डी हो जाएगा, बी एंड सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 48, इंडियंस आर डैजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट डैश साइंस हैज मेड, भारत के जो लोग हैं वो भौतिक प्रगति जो हुई है, पदार्थवादी विकास जो हुआ, आविष्कार सब जो हुए हैं, जो विज्ञान ने किया है ना, कहाँ का विज्ञान ने किया है, तो वेस्टर्न, पश्चिमी विज्ञान। भारतीय सभ्यता जो है, भारत जो है वो चौंधिया गया, आश्चर्यचकित है ना, डूब गया है, जो
डैश विज्ञान ने आविष्कार किया है? कौन सा विज्ञान है? तो पश्चिमी विज्ञान ने, वेस्टर्न साइंस। कौन साइंस होगा? तो वेस्टर्न साइंस हो जाएगा जवाब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है गांधी जी मस्ट से टू हिज कंट्री मैन दैट वी मस्ट डैश टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन एट एनी कॉस्ट। गांधी जी अपने देशवासियों से कहते हैं कि हम लोगों को आधुनिक सभ्यता से किसी भी कीमत पर डैश रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? तो सन, अपने आप को दूर रखना चाहिए, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 50, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट। भारत के खिलाफ आरोप है कि, चार्ज मतलब यहाँ पर आरोप हो गया कि क्या आरोप है कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड। यहाँ के जो लोग हैं बहुत असभ्य, अज्ञानी और हट्ठी है, जिद्दी है। क्वेश्चन नंबर 51, नथिंग कैन इक्वल द डैश। कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता है डैश से, सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गया है। हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए डैश की बराबरी कोई नहीं कर सकता, सीड्स, बीजों की बराबरी। क्वेश्चन नंबर 52, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ डैश। मुझे विश्वास है कि सभ्यता जो भारत ने डैश किया है इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। वो दुनिया में हारने वाला नहीं है, ख़त्म होने वाला नहीं। भारत ने इवॉल्व यानी विकसित किया है, भारत में जो विकसित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, वी हैव डैश मैनी थिंग्स फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। हम लोगों ने पश्चिमी साहित्य से बहुत चीज़ें क्या किया है? तो बोरोड, उधार लिया है। बोरोड के जगह पर यदि यहाँ पर मान लीजिए बोरोड नहीं होकर यदि लर्नड रहता, LEARNT, तो वो भी इसका जवाब हो सकता था। तो मैनी थिंग्स फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर का जवाब या तो बोरोड या लर्नड, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं। वी आर इन डेंजर, हम लोग खतरे में हैं, ऑफ डैश अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंटरी प्लेजर। क्षणिक सुख के लिए जो अपने अस्थायी संपत्ति को क्या कर रहे हैं हम लोग? बार्टरिंग कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं। डेंजर कौन चीज़ के लिए है? तो बार्टरिंग जो कर रहे हैं, अदला बदली जो कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग खतरे में। क्वेश्चन नंबर 55, वी हैव नो सिस्टम ऑफ डैश कंपटीशन। हम लोगों के पास में डैश के प्रतियोगिता की कोई पद्धति नहीं है। कौन चीज़ की प्रतियोगिता की? तो लाइफ कोरोडिंग, जीवन को नष्ट करने की प्रतियोगिता की कोई सिस्टम नहीं है हम लोगों के यहाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है महात्मा गांधी वॉज बॉर्न एंड डाइड इन डैश। महात्मा गांधी जी का जन्म और मृत्यु डैश में हुआ, कब? तो जवाब होगा 1869 में जन्म, 1948 में मृत्यु होगी। क्वेश्चन नंबर 57 है मैन लेड डैश लाइफ इन एंशिएंट एज। इंसान जो है जिंदगी जीते थे। कैसी ज़िंदगी जीते थे इंसान? तो नोमैडिक, खाना बदोश, घुमंतू जैसा जो है ज़िंदगी जीते थे। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज डैश। पश्चिमी सभ्यता डैश है, क्या है? गॉडलेस है, नास्तिक है, उन लोगों को भगवान में विश्वास नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 59 है द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक एंड रोमन। यूरोप के लोग यूनान और रोम के लोगों से प्रेरित थे। यूरोप के लोग यूनान और रोम के कौन चीज़ से प्रेरित थे? तो राइटर्स, लेखकों से प्रेरित थे। क्वेश्चन नंबर 60 है हु वाज एन इंग्लिश हिस्टोरियन एंड रोट ए फेमस वर्क द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन। कौन जो है इंग्लिश के इतिहासकार रहे हैं और डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन नामक किताब भी लिखा है? तो जवाब होगा गिबन। वैसे वो रहने वाले कहाँ के थे? तो इटली के रहने वाले थे। ठीक है। आइए चैप्टर 2 की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 भारत इज माय होम में कहा जाता है। पहला क्वेश्चन डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न एंड डाइड इन डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म और मृत्यु डैश में हुआ, कब हुआ? तो 1897 में जन्म हुआ और 1969 में जो है वो मर गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन डैश में जन्म लिए, कहाँ? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 3 है डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस विद डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में प्रवेश किए के साथ, कौन चीज़ के साथ? टोटल डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण के साथ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द पीपल हैड चोजन डॉक्टर जाकिर हुसैन द हेड ऑफ द फैमिली फॉर डैश। लोगों ने डॉक्टर जाकिर हुसैन को परिवार का मुखिया बनाया के लिए, कितने समय के लिए? तो सर्टेन टाइम, निश्चित समय के लिए, है कि नहीं? उन्हें मुखिया बनाया, राष्ट्रपति बनाया तो एक तरह से मुखिया ही ना बनाया देश का। द पास्ट इज डैश। बीता हुआ समय डैश है, क्या है? तो अलाइव एंड डायनेमिक, जिंदा और गतिशील है। बीता हुआ समय मरा हुआ नहीं होता है, जिंदा और गतिशील होता है, क्योंकि उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण कब दिया? तो इसका जवाब हो जाएगा व्हेन ही टुक ओथ एज प्रेसिडेंट, जब उन्होंने राष्ट्रपति का शपथ लिया 1967 में, है ना। तो इसका जवाब तो ईस्वी ने दिया व्हेन ही टुक एज प्रेसिडेंट, जब वो राष्ट्रपति का शपथ लिए उसी समय जो है वो स्पीच भी दी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है द वर्ड एरुडिशन स्टैंड्स फॉर। एरुडिशन का क्या मतलब है? तो ग्रेट नॉलेज, अधिक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 8 है पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर डैश। शक्ति का उपयोग डैश के लिए ही किया जाना चाहिए, मोरल पर्पस, नैतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, है ना, जो हमारा लक्ष्य है, कर्तव्य है, उसको पूरा करने के लिए।
एज ए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ डैश, है ना, डैश की सलाह दी है, देश के विकास की। किसके विकास की सलाह दी है? द होल नेशन, संपूर्ण देश के विकास की। क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड एज डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डैश के रूप में भी सेवा दी थी, द गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के राज्यपाल के रूप में। राष्ट्रपति बनने से पहले वो बिहार के राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम द ऑथर ऑफ प्रोज पीस भारत में होम, भारत में होम किनका है ये? डॉक्टर जाकिर हुसैन का भाषण है, तो यही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत इज माई होम इज द डिस्क्रिप्शन डैश, भारत इज माई होम में वर्णन है, कौन चीज़ का वर्णन है? अबाउट डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो प्रतिज्ञा करते हैं, शपथ लेते हैं, उसी का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डैश के रूप में शपथ लिया, कौन चीज़ के रूप? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जो है शपथ लिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन डैश, डॉक्टर राधाकृष्णन ने कभी भरोसा नहीं खोया, कौन चीज़ में? द एसेंशियल ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए जो आवश्यक चीज़ होना चाहिए उनमें, उस विश्वास को उन्होंने कभी नहीं खोया, हमेशा लोगों की सेवा की। द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन रहता तो वो भी जवाब हो सकता है, तो लॉस्ट हिज फेथ वाला में एसेंशियल ह्यूमैनिटी जवाब हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने, कब बने? 1967 में। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर हुसैन गेव बाय हिम इन डैश, भारत इज माई होम जो भाषण है वो कब दिया गया? तो 1967 ईस्वी में। ए हो जाएगा इसका जवाब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, इन हिज फर्स्ट प्रेसिडेंशियल स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस्ड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ डैश, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में वो डैश सेवा करने का कसम खाए। कैसा सेवा? तो टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, भारत की सभ्यता की संपूर्ण रूप से सेवा करने का जो है शपथ लियो, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर राधाकृष्णन ऑलवेज चैम्पियन, डॉक्टर राधाकृष्णन ने हमेशा समर्थन किया, चैंपियन मतलब यहाँ पर समर्थन किया, द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन, सभी लोगों के हक के साथ जीने के लिए, सभी लोगों के कैसे जीने के लिए? तो डिग्निटी एंड विद जस्टिस, गरिमा और न्याय के साथ हक पूर्वक जीने के लिए, तो इसका जवाब डिग्निटी एंड विद जस्टिस हो जाएगा। 19 कहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन ए स्पिरिट ऑफ डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन डैश की भावना से राष्ट्रपति पद ग्रहण किए, कैसे भावना से? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, पूर्ण विनम्रता के भावना से, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार मूल्य हमेशा बनी हुई है, कैसी बनी हुई है? एटर्नली वैलिड, अनंत काल तक मान्य, अनंत काल तक मान्य जो है देश का वैल्यू बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड भारत इज माई होम इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिज डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम कब कहे हैं? तो प्रेसिडेंशियल स्पीच में, राष्ट्रपति वाला भाषण के दौरान। क्वेश्चन नंबर 22, वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर डैश, अपने आप के लिए काम करने का मतलब डैश के लिए काम करना है, किसके लिए काम करना है? तो इंडिविजुअल, अपने लिए विकास। डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न कब जन्म लिया था? 1897 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एन एमिनेंट डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी और साथ ही साथ एक प्रसिद्ध क्या थे? तो एजुकेशनिस्ट, शिक्षा शास्त्री थे, शिक्षाविद थे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव? तो 72 ईयर्स में जो है वो मर गए थे। क्वेश्चन नंबर 26, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज आल्सो ए ग्रेट डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान डैश भी थे, क्या थे? तो जवाब होगा नेशनलिस्ट, देशभक्त, राष्ट्रभक्त। क्वेश्चन नंबर 27 है, कहता है कि व्हेन वाज भारत रत्न गिवन टू जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न कब मिला? 1963 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28 है, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड डॉक्टर राधाकृष्णन परस्यूट ऑफ डैश, जीवन भर राधाकृष्णन कौन चीज़ में लगे रहे? तो नॉलेज एंड ट्रुथ, ज्ञान और सत्य की खोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, फॉर डॉक्टर हुसैन भारत इज होम एंड पीपल आर हिज डैश, जाकिर हुसैन के अनुसार भारत उनका घर है और यहाँ के लोग उनके क्या हैं? तो फैमिली मेम्बर, परिवार के सदस्य उनको मान रहे हैं वो। क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर हुसैन, डॉक्टर हुसैन के आदर्श व्यक्ति कौन थे? उनके लिए गुरु के तौर पर कौन थे? तो डॉक्टर राधा कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 31, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है डैश संविधान के प्रति वफादारी का शपथ ली, कहाँ के संविधान के प्रति? इंडिया। 32, डॉक्टर हुसैन कॉल्स इंडिया द डैश स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, डॉक्टर हुसैन भारत को प्राचीन लोगों का डैश राज्य कहते हैं, कौन सा राज्य? प्राचीन लोगों का युवा राज्य, क्योंकि प्राचीन लोगों ने इसको आज़ाद करवाया और उसके बाद तो नया देश बन गया, चूँकि सब कुछ नया नया मंत्री सब कुछ बनाते, युवा देश कहते हैं, युवा राज्य कहते हैं प्राचीन लोगों का। क्वेश्चन नंबर 33, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कैसा राष्ट्रपति थे? तो थर्ड प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 34, सोशल वर्क मीन्स द वर्क फॉर डैश अराउंड,
सामाजिक काम का मतलब होता है डैश के लिए काम करना, किसके लिए काम करना, सोसाइटी, समाज के लिए काम करना। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, प्रमुख औजार क्या है, देश के विकास के लिए प्रमुख औजार क्या है, तो एजुकेशन, शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 36, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज टू द पीपल ऑफ डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन डैश लोगों के प्रति बहुत आभार प्रकट करते हैं, कहाँ के लोगों के प्रति, तो इंडिया के लोगों के प्रति। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है दिस ड्यूअल डैश विल गिव द टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ए स्पेशल फ्लेवर, यह दोहरा डैश हमारे देश को एक खास स्वाद देगा। यह दोहरा कोशिश, अपने आप पर काम करना और समाज के लिए काम करना। ड्यूअल एफर्ट, ड्यूअल वाले में एफर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है हु प्लेजेज हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, कौन धर्म या भाषा भेदभाव किए बिना अपने देश के प्रति निष्ठा रखने का कसम खाते हैं, कौन, जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 39, डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली डैश, डॉक्टर राधाकृष्णन ने व्यापक तौर पर विशेष रूप से वर्णन किया कौन चीज़ के बारे में, इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन, भारतीय विचार के बारे में। क्वेश्चन नंबर 40, द इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डैश, भारत की संस्कृति डैश का सबसे अच्छा उदाहरण है, कौन चीज़ का उदाहरण है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भिन्नता में एकता का, भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं फिर भी सब में एकता। चैप्टर नंबर 3 को देखते हैं, ए पिंच ऑफ स्नफ। पहला क्वेश्चन है नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली डैश, नानू काका दिल्ली आ रहे थे कौन चीज़ के लिए, टू सी सम मिनिस्टर, कोई मंत्री से मिलने के लिए। यहाँ पर सम मीन्स कोई हो जाएगा, वो जो है कोई मंत्री से मिलने के लिए आ रहे थे। 2, मनोहर मालगोंकर इज एंड डैश राइटर, मनोहर मालगोंकर जो हैं वो डैश राइटर है, कहाँ के राइटर हैं, तो इंडो एंग्लिकन, इंडो माने इंडिया के, एंग्लिकन माने इंग्लिश लिखने वाले राइटर। क्वेश्चन नंबर 3, ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय डैश, किसके द्वारा लिखा गया है, तो मनोहर मालगोंकर। क्वेश्चन नंबर 4, नानू काका वाज द नरेटर्स डैश, नानू काका जो है वो नरेटर के यानी कि लेखक के डैश हैं, कौन है, तो मैटरनल अंकल, मामा लगेंगे। नानू काका जो चैप्टर में है लेखक के कौन लगेंगे, मैटरनल अंकल, मामा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नानू काका ट्रेवल्ड इन डैश, नानू काका डैश में यात्रा की, सेकेंड क्लास में यात्रा की, दूसरे दर्जे की ट्रेन के डिब्बे में। क्वेश्चन नंबर 6, नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल्ड इन द सेकेंड क्लास बिकॉज, नानू काका के पास तीसरे वर्ग का टिकट था लेकिन दूसरे वर्ग में यात्रा की, क्योंकि देयर वॉज नो रूम इन थर्ड क्लास, क्योंकि तीसरे बॉगी में जो है जगह नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन डैश, नानू काका को डैश में रख दिया गया, डैश में सुलाया गया, कहाँ पे सुलाया गया, तो ऑथर्स बेडरूम, लेखक के बेडरूम में। जब वो आए तो उनको जो है लेखक वाले बेडरूम में उनको सोने के लिए दिया गया नानू काका को, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू डैश, नानू काका को जब गुस्सा वगैरह चढ़ता था, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी आती थी, तो कौन भाषा बोलने लगते थे, तो हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा बोलने लगते थे। महाराष्ट्र के रहने वाले थे, मराठी बोलने लगते थे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन डैश, नानू काका को लगा कि सेक्रेटरी जो था वो उन लोगों के साथ बिना उत्साह के साथ व्यवहार किया क्योंकि वे लोग डैश में नहीं गए थे, एक बिगर कार, क्योंकि वे एक बड़े कार में नहीं गए थे। नानू काका को लगा कि सेक्रेटरी जो है उनसे अच्छा से पेश नहीं आया क्योंकि वे डैश में नहीं गए थे, कुंज भी नहीं गए थे, तो बिगर कार, उन्हें ऐसा लगा बड़ा कार में जाते तो सेक्रेटरी ज़्यादा वेलकम करता बढ़िया से। नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक, नानू काका ने अपना चेक बुक निकाला एंड रोट ए चेक फॉर डैश, और डैश रुपये का चेक लिखा, कितने रुपये का, तो 1000 रुपीज़ का। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर डैश, नानू काका प्लेटफॉर्म पर लेखक को डैश सौंप दिया, क्या सौंप दिया, तो बास्केट, टोकरी जो है नानू काका ने लेखक को मनोहर मालगोंकर को सौंप दिया। क्वेश्चन नंबर 12, मनोहर मालगोंकर वाज मियरली डैश, मनोहर मालगोंकर जो लेखक हैं वो क्या रहते हैं, एन अंडर सेक्रेटरी, एक अवर सचिव रहते हैं, अवर सचिव, अंडर सेक्रेटरी माने अवर सचिव होगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट स्टोरी, इसमें से कौन शॉर्ट स्टोरी है, छोटी कहानी है, तो सिंपल सी बात है पिंच ऑफ स्नफ होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मनोहर मालगोंकर वाज डैश, मनोहर मालगोंकर एक डैश थे, क्या थे, तो वो जो है नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, उपन्यासकार, लघु कथाकार थे, छोटे छोटे कहानी लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 15, इट वाज नॉट वेरी इजी फॉर द नरेटर टू गेट सेंट ऑन डैश, लेखक के लिए डैश पर भेजा जाना बहुत आसान नहीं था, कहाँ भेजा जाना, फॉरेन असाइनमेंट, विदेशी काम के लिए भेजा जाना। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्हाट न्यू रोल नानू काका गेव टू द अंडर सेक्रेटरी, नानू काका ने अवर सचिव को यानी कि लेखक को क्या भूमिका दी, तो ड्राइवर बना दिया नानू काका ने उन्हें, लेखक को, या सॉफर रहेगा तो सॉफर जवाब दीजिएगा, वर्दीधारी कार चालक बना लिया ना, वही रोल दिया उन्हें, तुमको ड्राइवर बन के चलना है मेरा, सॉफर वर्दीधारी चालक बन के चलना है। 17 है
नानू काका मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर्स बाय डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डैश। नानू है ना, नानू काका ने सिक्का ऑटो डीलर्स को प्रभावित करने में कामयाबी हासिल किया। कौन चीज़ से? तो वेल्थ दिखा करके, धन को दिखा करके। क्वेश्चन नंबर 18, मदर सेड दैट नानू काका इज कमिंग टू सी अ डैश। माँ ने कही कि नानू काका डैश से मिलने आ रहे हैं। किससे? तो मंत्री से। क्वेश्चन नंबर 19, द नरेटर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ वाज ए प्रोफेशन। जो लेखक हैं, नरेटर जो है, राइटर जो हैं पिंच ऑफ स्नफ के, वो प्रशिक्षण पर रहते हैं। कौन चीज़ के जॉब के? तो अंडर सेक्रेटरी और सचिव के जॉब में गए रहते हैं और अभी ट्रेनिंग में रहते हैं, प्रोफेशन में रहते हैं। वैन वाज मनोहर मालवंकर बॉर्न। मनोहर मालवंकर का जन्म कब हुआ? इसका जवाब आप जान ही रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। लेखक के परिवार से मिलने के लिए कौन आ रहे थे? तो इसका जवाब होगा नानू काका। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम। सोहनलाल रतिराम के बेटे का क्या नाम रहता है? तो जवाब होगा रतिराम। क्वेश्चन नंबर 23 है, द वेलफेयर मिनिस्टर वॉज द डैश इंपॉर्टेंट पर्सन टू होम नानू काका प्लान टू मीट। कल्याण मंत्री जो है वो डैश महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। क्या नंबर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति थे? तो सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन थे, दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वेलफेयर मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 24, द टाइप ऑफ सिचुएशन इन विच ए पर्सन फ्रॉम टाइम टू टाइम टर्न्स ऑफ हिज मदर टंग इज कॉल्ड। है ना, एक वैसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी मातृभाषा का प्रयोग बार बार करता है, उसे क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक इमरजेंसी कहते हैं। है ना, टाइम टू टाइम जो मदर टंग बोलने लगे टाइम टू टाइम, उस चीज़ को लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 25, नानू काकाज मीटिंग विद सोहनलाल रतिराम वॉज डैश। नानू काका का सोहनलाल के साथ मुलाकात डैश था, कैसा था? तो वेरी सक्सेसफुल, बहुत सफल रहा। है ना, बहुत जानकारी मिली उन्हें। नानू काका टोल्ड, नानू काका ने कहा, टेक मी टू द महाराजा सूटकटाज पैलेस टू रिटर्न द। नानू काका ने कहा मुझे महाराजा सूटकटा के महल में डैश लौटाने के लिए ले चलो। कौन चीज़ लौटाने के लिए? हॉरोस्कोप्स, कुंडलियाँ। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन डिड मनोहर मालवंकर डाई। मनोहर मालवंकर कब मरे? तो 14 जून 2010 ईस्वी को मर गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, वाई डिड मनोहर मालवंकर टेक लीव फ्रॉम द ऑफिस। मनोहर मालवंकर जो हैं वो ऑफिस से छुट्टी क्यों ले लिए? एट मदर्स इंसिस्टेंस, माँ के कहने पर या माँ के जिद करने पर। है ना। क्वेश्चन नंबर 29 है, हु ऑल आर नाउ एट डैगर्स ड्रॉन। किस किस में अब जो है कट्टर दुश्मनी हो गई है कहानी के अनुसार? तो इसका जवाब होगा मिनिस्टर एंड सोहनलाल, लाला सोहनलाल। मंत्री और लाला सोहनलाल जो है उसमें झगड़ा हो गया है। 30, डैश ओपनड हिज स्नफ बॉक्स। किसने अपने खैनी की डिब्बी खोला? एंड हैड अ पिंच, और एक चुटकी खैनी लिया। तो नानू काका। क्वेश्चन नंबर 31, हु टोल्ड देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी। कौन कहा कि ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता है? तो नानू काका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 में, नानू काका टाइड ए ह्यूज डैश टर्बन। नानू काका एक बड़ा सा डैश पगड़ी लगाए हुए थे राउंड हिज हेड, अपने सिर में। कैसा पगड़ी था? तो ऑरेंज टर्बन। ऑरेंज टर्बन जो है ऑरेंज रंग का पगड़ी लगाए हुए। हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ के मुख्य पात्र कौन थे? तो नानू काका। क्वेश्चन नंबर 34, नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ डैश। नानू काका के पास डैश का अनोखा गुण था। कौन चीज़ का? टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने का। क्वेश्चन नंबर 35, नानू काका हैड टू मीट ए मिनिस्टर इन द डैश। नानू काका को मंत्री जी से मिलना था। कहाँ पे मिलना था? तो नॉर्थ ब्लॉक। नॉर्थ ब्लॉक में जो है मंत्री से मिलना था। क्वेश्चन नंबर 36, डैश इज ए ह्यूमरस स्टोरी। डैश एक हंसाने वाली कहानी, गुदगुदाने वाली कहानी। कौन? ए पिंच ऑफ स्नफ। क्वेश्चन नंबर 37, हु वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोट। कौन जोधपुरी कोट पहन करके मंत्री जी से मिलने गया? तो मनोहर मालवंकर। 38 है, होम डिड नानू काका हैंड ओवर ए चेक ऑफ 1000 रुपीज़। किसे नानू काका ने 1000 रुपये का चेक पकड़ा दिया? जवाब होगा धोबी। धोबी को उन्होंने 1000 रुपये का चेक दिया। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नानू काका पोर्ट्रेट, नानू काका ने प्रस्तुत किया हिमसेल्फ, अपने आप को, एज ए हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर, वंशानुगत ज्योतिषी के रूप में, ऑफ द महाराजा ऑफ डैश के महाराजा के। कहाँ के महाराजा के? ज्योतिषी बनकर अपने आप को प्रस्तुत किया नानू काका। तो निन्नौर के महाराजा का। क्वेश्चन नंबर 40, नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द डैश। नानू काका ने मंत्री को डैश का पता दिया। कहाँ? किसका पता दिया? तो नरेटर, लेखक का पता दिया। नानू काका जो है लेखक का ही पता, अपना पता लिख कर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 41, अंगोछा वाज केप्ट बाय डैश। अंगोछा नहीं गमछा डैश का रखा गया था। कौन रखा हुआ था? तो नानू काका। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 42 का था, द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द डैश। मंत्री जो रहता है जिससे वो मिलना चाहते थे, उनका पद कौन मंत्री का रहता था? तो वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री का। क्वेश्चन नंबर 43, मनोहर मालवंकर मदर एश्योर्ड हिम दैट डैश वुड मैनेज एवरीथिंग। मनोहर मालवंकर की माँ ने उन्हें भरोसा दिया, मनोहर मालवंकर को, कि वे हर चीज़ का व्यवस्था कर लिए होंगे। कौन? तो नानू काका।
44 नानू काका वॉज ए वेरी डैश मैन, नानू काका एक बहुत डैश आदमी रहते हैं, कौन था, क्लेवर चालाक आदमी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है नानू काका सॉफर वॉज डैश, नानू काका का जो मोटर चालक था वो क्या कौन था, तो मनोहर मालगोंकर लेखक ही था उसका मोटर चालक। क्वेश्चन नंबर 46 हु हैज़ ए गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार, किसके पास एक सुंदर पीले रंग की स्पोर्ट्स कार थी, तो रतिराम के पास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 हु हैड इंस्टॉल्ड नानू काका इन मालगोंकर्स रूम, किसने नानू काका को और मालगोंकर जो लेखक हैं उनके कमरे में सेट कर दिया, किसको, तो कौन जो है नानू काका को मालगोंकर के कमरे में सेट कर दिया, तो माँ ने। क्वेश्चन नंबर 48 हु रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स, कौन मराठी गालियाँ देते हुए रंग बिरंगे निकले, तो इसका जवाब हो जाएगा नानू काका गाली देते हुए निकले। क्वेश्चन नंबर 49 है हु आर रिगार्डेड एज 2 स्टेप्स हायर देन गॉड, किसे भगवान से भी 2 कदम ऊपर माना जाता है, तो मिनिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 50 मालगोंकर्स मदर एश्योर्ड हिम दैट डैश वुड मैनेज एवरीथिंग, मालगोंकर की माँ ने यकीन दिलाया कि सब कुछ का प्रबंध कर लिए होंगे, कौन, तो नानू काका। क्वेश्चन नंबर 51 नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर, नानू काका डैश ऑटो डीलर के पास गए, कौन से ऑटो डीलर के पास गए, देखिए जवाब आपने पहले भी सुना है, सिक्का ऑटो डीलर के पास गए। क्वेश्चन नंबर 52 हु इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज अराइवल, नानू काका के आगमन के बारे में उप सचिव को कौन सूचित किया, तो हिज मदर, उनकी माँ ने बताया कि नानू काका आ रहे हैं। ठीक है, लेखक को वही बताया है ना। क्वेश्चन नंबर 53 नरेटर रिसीव्ड नानू काका एट द डैश, लेखक जो है नानू काका को कहाँ पर मिले, तो रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 54 व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग ऑफ निन्नौर, निन्नौर के महाराजा का क्या नाम था, तो सुटकटा उनका नाम था। क्वेश्चन नंबर 55 नानू काका केम आउट ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफिस मम्बलिंग कलरफुल स्वेयर वर्ड्स, नानू काका डैश में भला बुरा कहते हुए मंत्री कार्यालय से बाहर, कौन भाषा में, तो मराठी भाषा में, चूँकि वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। 56 द अंडर सेक्रेटरी हैड टू पुट अ चारपाई फॉर हिमसेल्फ इन द डैश, उप सचिव जो है अवर सचिव, यानी कि लेखक को ही अवर सचिव भी कहा जाए, वो खुद के लिए चारपाई लगाए, कहाँ लगाए, तो बैक वरांडा पर, क्योंकि उसके रूम में तो नानू काका सो गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है वेयर वाज मदर वेटिंग फॉर नानू काका, माँ नानू काका का कहाँ इंतजार कर रही थी, जवाब होगा डोर स्टेप, चौखट पर। 58 मदर डिड अ लॉट ऑफ डैश ओवर नानू काका, माँ ने नानू काका पर बहुत सारा क्या किया, फंस बतंगर किया नानू काका के साथ। 59 हु ट्रेवल्ड फ्री इन द ट्रेन विद नानू काका, नानू काका के साथ कौन फ्री आ गया, जवाब होगा किटन, बिल्ली का बच्चा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है व्हाट वाज द निक नेम ऑफ रतिराम, रतिराम का जो है वो दूसरा कौन चीज़ से पुकारा गया, तो चैप, छोकरा कह करके। क्वेश्चन नंबर 61 नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश, नानू काका को डैश दिन के लिए ठहरना था, 2 to 3 days, 2-3 दिन के लिए बस ठहरना था। क्वेश्चन नंबर 62 आफ्टर दिस डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ इट वॉज क्वाइट ईजी अवर द कार, धन के प्रदर्शन के बाद कार लेना बहुत आसान था। ये जो लाइन है आफ्टर दिस डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इट वॉज क्वाइट ईजी अवर द कार, ये कौन चैप्टर का लाइन है, तो ये पिंच ऑफ स्नफ का लाइन है। ठीक है, आइए और 2-3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 है इन फ्रंट ऑफ हुज हाउस डिड द कार स्टॉप विद वाइट ट्रायंगल, उजले त्रिभुज बना हुआ जो कार था वो किसके घर के पास रुका, इसका जवाब हो जाएगा मनोहर मालगोंकर, ये गलत आंसर है। मनोहर मालगोंकर के घर के पास यानी राइटर के घर के पास वाइट ट्रायंगल वाला मंत्री जी का जो है गाड़ी रुका। क्वेश्चन नंबर 64 हु टोल्ड टेक मी टू द महाराजा सुटकटाज पैलेस, किसने कहा मुझे महाराजा सुटकटा के राजमहल में ले चलो, इसका जवाब हो जाएगा नानू काका ने कहा। 65 हु मियरली कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक, कौन केवल आगंतुक किताब मंगवाया, किसने, तो नानू काका ने कहा विजिटर्स बुक लाओ। ठीक है। चौथा चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डैश, आई हैव ड्रीम जो है वो किसका भाषण है, जवाब होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्वेश्चन नंबर 2 मार्टिन लूथर वाज बॉर्न इन डैश, कब जन्म में, तो 1929। 3 है मार्टिन लूथर वाज असैसिनेटेड इन डैश, मार्टिन लूथर को हत्या कर दिया गया, कब, 1968 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मैनी टाइम्स डज मार्टिन लूथर रिपीट दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, कितना बार मार्टिन लूथर ने कहा कि हम लोग संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, इसका जवाब हो जाएगा बच्चों
क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टाइम्स डज मार्टिन लूथर रिपीट दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड? वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इस पाठ में आई हैव ए ड्रीम में कितने बार कहा गया है? जवाब होगा 5। व्हाट डिड अमेरिका गिव द निग्रो पीपल? निग्रो लोगों को, काले लोगों को अमेरिका ने क्या दिया? तो बैड चेक, बुरा सा चेक दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्टिन लूथर किंग वॉज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डैश। मार्टिन लूथर एक सबसे महान डैश माने जाते हैं क्या? ओरेटर्स, वक्ता। 7वां, टू ओवरलुक द निग्रो वुड बी डैश। निग्रो लोगों को यानी कि काले लोगों को अनदेखी करना डैश हो सकता है, क्या हो सकता है? तो इसका जवाब होगा, देखिए, फैटल, घातक, जानलेवा, घातक हो सकता है। 8वां है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट डैश। जातीय भेदभाव जो है वो के खिलाफ है, कौन चीज़ के खिलाफ है? तो इसका जवाब हो जाएगा ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार के खिलाफ है। सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर एडवोकेट्स डैश। मार्टिन लूथर जो है डैश का समर्थन किए, कौन चीज़ का? नॉन वायलेंट स्ट्रगल, अहिंसात्मक संघर्ष, इसमें झगड़ा झंझट नहीं किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10, बाय द साइनिंग ऑफ इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन द होप्स ऑफ द निग्रो पॉपुलेशन डैश, है ना, आज़ादी के घोषणा पत्र की आशाओं के बाद by the signing of Emancipation Proclamation, the hopes of the Negro population. Question number 63. In front of whose house did the car stop with the white triangle? उजले त्रिभुज बने हुए वाला कार किसके घर के नज़दीक में रुका? जवाब होगा इसका मनोहर मालगोंकर। मनोहर मालगोंकर के घर के पास जो है वाइट ट्रायंगल वाला कार रुका। ये वेलफेयर मिनिस्टर वाला आंसर गलत होगा, मनोहर मालगोंकर होगा। वाइट ट्रायंगल वाला कार मनोहर मालगोंकर के घर के पास रुका। 64. हु टोल्ड टेक मी टू द महाराजा सुटकटाज पैलेस? किसने कहा महाराजा सुटकटा के महल की ओर मुझे ले चलो? जवाब होगा इसका नानू काका। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है, हु मियरली कॉल्ड फॉर विजिटर्स बुक? विजिटर्स बुक मंगाने के लिए किसने कहा? जवाब होगा नानू काका। आइए आई हैव अ ड्रीम पाठ की हम यात्रा करते हैं। आई हैव अ ड्रीम बड़ी ही महत्वपूर्ण पाठ है। चलिए, आई हैव अ ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया है, किसका है भाषण? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर वॉज बॉर्न इन डैश, कब जन्म लिए? 1929 में। मार्टिन लूथर वॉज असैसिनेटेड इन डैश, कब हत्या हुआ उनका? तो 1968। हाउ मेनी टाइम्स डज मार्टिन लूथर रिपीट दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड? वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड लाइन जो है वो कितना बार मार्टिन लूथर ने रिपीट किया है भाषण में? तो 5 बार। व्हाट डिड अमेरिका गिव द निग्रो पीपल? अमेरिका ने निग्रो लोगों को क्या दिया? तो बैड चेक, एक बुरा सा चेक दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्टिन लूथर किंग वॉज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डैश। मार्टिन लूथर को सबसे महान डैश में से माना जाता है, कौन चीज़? ऑडिटर्स, वक्ता, वक्ता माना जाता है। टू ओवरलुक द निग्रो वुड बी डैश। निग्रो लोगों को अनदेखा करना क्या होगा, क्या हो सकता है? तो फैटल हो सकता है। निग्रो लोगों को अनदेखा करना चीज़ जो है फैटल हो सकता है, देश के लिए घातक हो सकता है ना, जानलेवा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट डैश। जातीय भेदभाव डैश के खिलाफ है, कौन चीज़ के खिलाफ है? तो ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार के खिलाफ है। क्वेश्चन नंबर 9, मार्टिन लूथर एडवोकेट्स डैश। मार्टिन लूथर डैश का समर्थन करते हैं, कौन चीज़ का? नॉन वायलेंट स्ट्रगल, अहिंसात्मक संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 10, बाय द साइनिंग ऑफ इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन द होप्स ऑफ द निग्रो पॉपुलेशन डैश। आज़ादी के घोषणा पत्र पर जब हस्ताक्षर हुआ उसके साथ निग्रो लोगों की आशाएं क्या हो गई? तो रिमेन्स अनफुलफिल्ड, उसके बाद भी जो है उसकी आशाएं अधूरी रह गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द निग्रो मेड द प्लेस दैट दे विल ऑलवेज डैश। निग्रो लोगों ने वादा किया कि वे लोग हमेशा डैश रहेंगे, क्या रहेंगे?
तो मार्च अहेड, हमेशा आगे कूच करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निग्रो हैड ड्रीम दैट वन डे दे वुड डैश, निग्रो का सपना था कि एक दिन वे लोग डैश होंगे, क्या होंगे? तो गेट दियर राइट्स, अपने अधिकार को पालेंगे, है ना। हाउ इज द लाइफ ऑफ द निग्रो, निग्रो का ज़िंदगी कैसा था? तो निग्रो का ज़िंदगी सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। अलगाव की हथकड़ियों से जकड़ा हुआ, अलगाव भेदभाव की हथकड़ियों से जकड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज डैश, क्या था मार्टिन लूथर किंग जूनियर? तो सिविल राइट एक्टिविस्ट, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, नागरिक अधिकार के लिए लड़ने वाला व्यक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, 100 ईयर्स लेटर द लाइफ ऑफ द निग्रो इज डैश, 100 साल के बाद भी निग्रो का ज़िंदगी क्या है? तो स्टिल चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अभी भी भेदभाव की जंजीर से जकड़ा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 16, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिफोर बिकमिंग ए सिविल राइट एक्टिविस्ट वाज ए डैश, है ना। नागरिक हक के लड़ने वाले कार्यकर्ता बनने से पहले वो क्या थे? तो बैप्टिस्ट मिनिस्टर, बपतिस्मा दाता मंत्री, ये जो है ना ईसाई धर्म में होता है, बपतिस्मा मंत्री वही थे वो, सिविल राइट एक्टिविस्ट बनने से पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन लीडर डैश, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है भारतीय नेता डैश से प्रभावित थे, किन से? तो गांधी जी से प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, मार्टिन लूथर जो है बने सबसे युवा व्यक्ति नोबेल प्राइज करने वाला, कितना प्राप्त करने वाला, कितना ईस्वी में? 1964 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन डैश, कब उनका हत्या कर दिया गया? तो अप्रैल 4, 1968 को। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर हिज स्पीच आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम भाषण उन्होंने कब दिया? तो 28 अगस्त 1963 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि थ्रू हिज स्पीच द ऑथर सपोर्ट्स द स्ट्रगल ऑफ द डैश, किसके संघर्ष को जो है समर्थन करते हैं अपने भाषण में? तो निग्रोज, काले लोग जो है अमेरिका में, उन लोगों को निग्रोज कहते। क्वेश्चन नंबर 22, द फ्रेज यूज्ड बाय द स्पीकर टॉकिंग अबाउट द डिफिकल्टीज, पेन एंड सफरिंग द पीपल फेस व्हेन दे रेज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन डैश, अन्याय और भेदभाव के खिलाफ जो पीड़ा और कष्ट सह रहा है लोग, पीड़ा और कष्ट को कौन वर्ड से वो संबोधित करते हैं? ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस कह करके, यही फ्रेज है पीड़ा और कष्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन वाज अमेरिका बिकम ए ग्रेट नेशन इट मस्ट नॉट ओवरलुक द प्रॉब्लम ऑफ द डैश, जब अमेरिका को एक महान देश बनना है तो डैश समस्या को अनदेखा जरूरी नहीं करना चाहिए, तो निग्रोज के समस्या को अनदेखी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 24, द प्लेज इज टू ऑलवेज गो अहेड ऑन द पाथ ऑफ डैश, वादा है कि हमेशा डैश के रास्ते पर जाना है, कौन सी के रास्ते पर? तो हमेशा फ्रीडम की ओर के लिए बढ़ते रहना है ना। आगे, द प्लेज विल फुलफिल्ड ओनली व्हेन द राइट्स वर गिवन टू द डैश, वादा तभी पूरा हो जाएगा जब डैश को उनका अधिकार मिले, किसे? तो निग्रोज लोगों को। 26, व्हाट डज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच, अपने भाषण के द्वारा लेखक जो है वो क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं? तो फ्रीडम एंड जस्टिस, आज़ादी और न्याय, वही अचीव करना चाहते हैं अपने भाषण से। ये 2 मार्क के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछ देता है। 27, हाउ मेनी टाइम्स हैज आई हैव अ ड्रीम कम इन दिस लेसन, आई हैव अ ड्रीम शब्द कितना, आई हैव ड्रीम सेंटेंस कब कितना बार बोला गया है? जवाब होगा 8 टाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ़ अमेरिका इज टू बी ए ग्रेट नेशन व्हाट मस्ट बिकम ट्रू, यदि अमेरिका को एक महान देश बनना है तो क्या सत्य होना चाहिए? तो फ्रीडम टू ऑल, सबको आज़ादी, तभी देश जो है सही मायने में अच्छा देश बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, हु इज़ नॉट फ्री इन स्पाइट ऑफ हैविंग साइंड ऑन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद भी कौन स्वतंत्र नहीं है? तो निग्रोज नहीं स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 30, आई हैव अ ड्रीम इज डैश, आई हैव अ ड्रीम क्या है? तो एक स्पीच है, भाषण है। क्वेश्चन नंबर 31, दिस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ डैश, यह भाषण डैश के अंतर्गत दिया गया, कहाँ दिया गया? तो ये भाषण जो है आपको लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन में है, अमेरिका की राजधानी में, वहीं पर दिया गया था आई हैव अ ड्रीम भाषण। क्वेश्चन नंबर 32, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द निग्रो डैश, आज़ादी का घोषणा पत्र ने निग्रो को क्या दिया? तो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से आज़ादी का जो है वादा दिया, लेकिन वास्तव में वादा पूरा नहीं हुआ।
क्वेश्चन नंबर 33, द निग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ एन एक्साइल। निग्रो अभी भी खुद को डैश मानते हैं, है ना, अपने वनवासी मानते हैं। कहाँ पे? तो इन हिज ऑन लैंड, अपने ही धरती पर, है ना। निग्रो अभी भी खुद को डैश पर प्रवासी की तरफ पाते हैं। कहाँ पर? तो अपने ही धरती पर, इन हिज ऑन लैंड। क्वेश्चन नंबर 34, द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर निग्रो इज डैश। निग्रो के लिए न्याय का बैंक डैश हो गया है। काले लोगों के लिए न्याय का बैंक क्या हो गया? बैंकरप्ट, दिवालिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, इट वुड बी फैटल टू ओवरलुक डैश। या घातक होगा नज़रअंदाज करना, अनदेखा करना। कौन चीज़? द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट, ज़रूरत के चीज़ को, ज़रूरत के क्षण को अनदेखी करना घातक होगा। ये समर्थन में कह रहे हैं भाषण में मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वही। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन रेफर्स टू डैश। सभी भगवान के बच्चे डैश को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो निग्रोज, काले लोगों को दर्शाता है ना। यदि रहता आंसर में ऑल तो ऑल इसका जवाब होता, लेकिन ऑल नहीं है तो निग्रोज या अमेरिकन, दोनों में से जो। 37, कोलोराडो इज ए डैश इन अमेरिका। कोलोराडो अमेरिका में डैश है, क्या है? तो कोलोराडो जो है अमेरिका में एक स्टेट है, राज्य, माउंटेन स्टेट है ना, पहाड़ी राज्य है, पहाड़ है वहाँ पर। अब मान लो स्टेट नहीं रहे तो एक बात जान लो, कोलोराडो एक रिवर का भी नाम है ना, माउंटेन स्टेट भी है, रिवर भी है। तो यहाँ पर स्टेट की तरह से इसका चर्चा हुआ है। मिसिसिपी इज अ डैश इन अमेरिका। मिसिसिपी अमेरिका में डैश है, क्या है? तो स्टेट या रिवर जो रहेगा वही उसका जवाब है। कोलोराडो के बारे में भी वही बात। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट वाज द लॉन्ग चेरिश ड्रीम ऑफ निग्रो। निग्रो का लंबे समय से पोषित सपना क्या था? फ्रीडम, आज़ादी प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी डैश, है ना। मेरा सपना है कि एक दिन सभी घाटी डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्जल्टेड, आबाद हो जाएगा, खुश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, मार्टिन लूथर वाज अ डैश मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग। मार्टिन लूथर प्रशिक्षण से डैश मंत्री थे। कौन मंत्री थे? तो बैप्टिस्ट मिनिस्टर, चर्च के जो है बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। 42, मार्टिन लूथर वाज आल्सो अ डैश। मार्टिन लूथर एक डैश भी थे, क्या थे? तो सिविल राइट एक्टिविस्ट, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, नागरिक के लिए लड़ने वाले। 43, द निग्रो स्टिल डैश हिमसेल्फ एन एक्साइल इन हिज ऑन लैंड। निग्रो अभी भी खुद को अपने ही देश में प्रवासी डैश हैं, तो क्या प्रवासी पाते हैं, फाइंड। अगला है, वी विल नॉट बी डैश अंटिल जस्टिस इज डन। हम लोग तब तक डैश नहीं होंगे जब तक न्याय ना दिया जाए ना। हम लोग तब तक क्या नहीं होंगे? सेटिस्फाइड, संतुष्ट। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट मस्ट वी नॉट बी गिल्टी इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस, है ना। अपने है ये, अपने 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 उचित स्थान प्राप्त करने के लिए हमें किस चीज़ का दोषी नहीं बनना चाहिए? तो रॉन्गफुल डीड्स, गलत काम का। अपने निग्रो भाइयों से कहते हैं कि कोई गलत काम नहीं करना है इस संघर्ष को करने में। 46, होम डज मार्टिन लूथर लव। मार्टिन लूथर किसे प्यार करते हैं? तो अमेरिकन, सभी को प्यार करते हैं। 47, हु केम टू रियलाइज द प्लाइट ऑफ निग्रोज। निग्रो के दुर्दशा को साबित करने के लिए कौन है? प्लाइट मैंने दुर्दशा, तो उसको सारे पीपल आए थे, लोग आए थे। चलिए आगे देखते हैं। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड डैश ऑफ कोलोराडो। बर्फ़ की ढकी हुई कोलोराडो के डैश से आज़ादी की शहनाई बजा दो। कहाँ से? तो स्नो कैप्ड रॉकीज। क्वेश्चन नंबर 49, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टेट माउंटेन ऑफ डैश के पत्थर वाले पहाड़ से आज़ादी की शहनाई बजा दो। कहाँ के? तो जॉर्जिया के, माउंटेन ऑफ जॉर्जिया। आगे 50 नंबर में है, व्हाट विज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। न्याय और उत्पीड़न की गर्मी से क्या तपता है? तो मिसिसिपी राज्य जो है तप रहा था। 51, निग्रो इज द फॉर्मर डैश ऑफ अमेरिका। निग्रो अमेरिका के पुराने डैश रहे हैं, क्या रहे हैं? स्लैव, गुलाम। 52, हु सेड दैट, 52 में है, हु सेड दैट माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। किसने कहा कि मेरे बच्चे चमड़ी के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र के विषय वस्तु को देखकर परखा जाएगा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ही कहा। क्वेश्चन नंबर 53, मार्टिन लूथर डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन। मार्टिन लूथर डैश का भेदभाव पसंद नहीं करते। कौन चीज़ वाला भेदभाव? रेशियल, जातीय भेदभाव जो होते हैं, प्रांतीय भेदभाव,
रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को नहीं पसंद करते, कास्ट नहीं देना है इसमें आंसर, रेशियल। 54 डैश इज नॉट एन एंड बट ए बिगिनिंग, डैश अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है, कौन चीज़ का अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है, इसका जवाब होगा 1963, 1963 में भाषण दिया था ना, कह रहे 1963 ख़त्म नहीं है, शुरू हुआ है अभी और हम आएंगे भाषण देने के लिए।